आप देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख था। अभी 10 मिनट पहले शैल जी ने स्टॉक पकड़ा था, उसके बाद मैंने भी एक टिप्पणी करी थी कि भैया 28-10 यानी उस सब्सिक्वेंट डे का अगर आप देखें यानी सेकेंड डे का जब इसने अपर फ्रीज के बाद फ्लोट करना शुरू किया था, हाई निकल जाए तो इस पे फोकस कीजिएगा। अब आप देखिए ये स्टॉक जो है डे हाई पर आ गया है। चंदन एक बार अब इस पे बात करनी पड़ेगी 28.50। आपको लग रहा है कि ये आज पॉसिबली अपर फ्रीज की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक एक बार फिर से, और आई थिंक पॉसिबली कोई न्यूज़ इस स्टॉक को चेज कर रही होगी आज। जी, लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए और यहाँ पे लगभग 30 तक के अपसाइड बनने चाहिए, तो पॉजिटिव बायस के साथ काम करें। अभी भी मोमेंटम इंटेक्ट है और बाइंग का जो फ्लो है काउंटर को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। लीजिए 29.20 आपकी स्क्रीन पर, 29.15 शैल जी 29.15। तो मैं कुछ देर में शैल जी एक बार जरा इस पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट का ओआई समरी निकाल के लाता हूं, तब तक जरा आप इन स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए। आपकी स्क्रीन पर सीबीआई इस वक्त 29.10 शैल जी। ओके कोई बात नहीं। अगर आप देखें इस बीच अगर आप देखें एक बार आप इंडियन ओवरसीज बैंक भी लेके आइए। इसी कड़ी में अगर आप देखें वो बैंक जिस पर आपको नजर रखनी है, एक बार आप इस स्टॉक का भी चार्ट लेके आइए। इनफैक्ट मैं ये चार्ट निकालने की ही कोशिश कर रहा था आपकी स्क्रीन पर। यस, ये भी 28.70, ये भी उस दिन की कैंडल के हाई को काट गया। सचिन आपका टेक आईओबी पर, और मेरे ख्याल से इस स्टॉक के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है और वो है करीब करीब 33 से 38 रुपए, जो कि आप समझ लीजिएगा इसका 2008 का लो है, फिर एक लो है अगस्त 2013 का। कैसे अप्रोच करेंगे आप इंडियन ओवरसीज बैंक को? गुड मॉर्निंग वीरू। जिस तरीके से दोनों स्टॉक का स्ट्रक्चर है काफ़ी रेप्लिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर क्लियरली मोमेंटम काफ़ी दिनों से तेज रहा है। एंड जिस तरीके से अभी भी आज प्रीवियस डे स्विंग हाई के ऊपर जो मोमेंटम बना है, मुझे लग रहा है वो सस्टेन होना चाहिए। लगभग इमीडिएट बेसिस पे 33 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है सो डेफिनेटली उनको होल्ड करनी चाहिए 22 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन क्लोजिंग बेसिस। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स पे जरा फोकस आ रहा है, मुझे लग रहा है काफी बड़े डायनामिक मूव इस पर्टिकुलर काउंटर्स में आ सकते हैं। सो पोजिशनली मुझे लग रहा है कि अराउंड 37-38 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड लिया है अपने मंथली चार्ट पे। सो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग का ही रुझान रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 22 का दूंगा जो आपको मेंटेन करना है क्लोजिंग बेसिस पे। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि 33 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। चलिए आपके सामने बहुत ही बढ़िया मूव आता हुआ सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर। वीरेंद्र जी यहाँ पर लगभग आप समझिए 5 मिनट की जो वॉल्यूम बार्स थी वहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट था जो पकड़ा गया और बहुत ही खूबसूरती से फ़िलहाल आपके सामने स्क्रीन पर दोनों बैंक्स, एक बार मैं भी नज़र डाल लेता हूँ कहाँ कहाँ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और ये इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि आप देखिए बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है अन्य कई बैंकिंग स्टॉक्स में। ब्रेकआउट तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में हो ही गया। वॉल्यूम जो आपने आज देखी है वो आपको दिखेगी फ़िलहाल पहले ही 1 घंटे में। और अगर आप ऑल टाइम हाई देखें इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, ये है लगभग 180 रुपये। और अब आपके सामने यहाँ पर जो बहुत ही लंबी अवधि चार्ट्स हैं, मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, वहाँ पर 30 रुपये 40 पैसे की एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस 30 रुपये 40 पैसे की आपको मेरे ख्याल से 100 मंथ का मूविंग एवरेज की वजह से आती हुई दिखेगी। बढ़िया मूव फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ इंडियन ओवरसीज़ बैंक और ख़ासकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, बताइए साइकिलिंग कैसी चल रही है और क्या रणनीति आप आज 2 ट्रेड्स में हमारे दर्शकों